गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेंटोर जी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन श्रीवास्तव आज बात करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पर। बच्चों आप सभी जानते हो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा वेटेज रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में से। ये चैप्टर या इस चैप्टर की वेटेज 8 मार्क्स की है आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम्स में। और अगर बात की जाए कंपटीशन व्यू की, तभी बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर की खास बात क्या है? इस चैप्टर की एक बड़ी खास बात कह लो, आपको रिएजेंट्स आने चाहिए। बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम स्टडी करते हैं किन की? कार्बोनिल कंपाउंड्स की। एज द नेम इज इंडिकेटिंग, कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग CO ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। जिन कंपाउंड में क्या होगा? CO ग्रुप होएगा, क्या कहलाएंगे? कार्बन कंपाउंड्स कहलाएंगे बेटा। CO ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल। आप देख रहे हो CO ग्रुप में जो बेटा कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है। 4 में से 2 बॉन्ड किससे बने हुए हैं? ऑक्सीजन से। तो ये जो 2 वैलेंसी है बच्चों, अब देखो अगर इन 2 बॉन्ड में से बेटा एक बॉन्ड बन रहा है H के साथ और एक कार्बन के साथ, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एल्डिहाइड। बेटा क्लियर? अगर CO CO के दोनों बॉन्ड बन रहे हैं बेटा कार्बन के साथ, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं कीटोन्स। अगर CO ग्रुप की एक वैलेंसी जुड़ी है कार्बन से, वो जुड़ी रहेगी, और एक जुड़ी है किससे? OH ग्रुप से, तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक। अगर CO ग्रुप की एक वैलेंसी कार्बन से, वो सब में बेटा कॉमन। अगर एक जुड़ी हुई किससे? हेलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं एसिड हैलाइड। अगर एक वैलेंसी जुड़ी बेटा कार्बन से और एक जुड़ी बेटा NH2 एमाइन ग्रुप से, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एमाइड। ठीक। अगर CO की एक वैलेंसी जुड़ी कार्बन से बेटा, एक जुड़ी है OCH3, मतलब इन्हें बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं बच्चों, एल्कोक्सी ग्रुप। यहाँ पे बेटा CH3, C2H5 कुछ भी आ सकता है, तो ये कंपाउंड्स कहलाते हैं एस्टर। फेमस है अपनी फ्रूटी स्मेल के लिए, है ना बच्चों? बेटा और अगर ये एस्टर जुड़ जाए CO के साथ, है ना बेटा, अगर OCO ग्रुप जुड़ा हुआ है किसके साथ? CO के साथ, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं एसिड एनहाइड्राइड। यानी इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, एस्टर और एनहाइड्रेट्स की। मेनली जो बात करेंगे, एज द चैप्टर नेम इज इंडिकेटिंग, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेटा मेनली जो बात होगी इस चैप्टर के अंदर, वो बात होगी एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ठीक बच्चों? बच्चों कुछ कॉमन नेम है जो आपको पता होना चाहिए, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। वेनिली, ये बेंजीन रिंग है ना। कुछ एल्डिहाइड जो हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, आपको भी पता है वेनिलीन। ठीक। आप सभी ने वेनिला आइसक्रीम खाई होगी, तो जो फ्लेवर होता है बेटा वेनिला फ्लेवर, वो इसी वजह से होता है। वेनिलीन कंपाउंड है बेटा, इसी की वजह से आपका वेनिला फ्लेवर आता है आइसक्रीम में। सेलिसिल एल्डिहाइड, है ना, बेंजीन रिंग पे क्या है? CHO ग्रुप।
अगर उसकी मेटा पोजिशन पर हम क्या लगाते हैं, OCH3, और पैरा पे क्या लगाते हैं बेटा, OH। ये होता है वेनिलीन होता है। अगर बेटा बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड और ऑर्थो पे क्या आ जाए, OH ग्रुप, ये कहलाता है सेलेसिल एल्डिहाइड। इसका यूज डायबिटीज को डिटेक्ट में, एक होता है बेटा कीटोस, उसमें इसका होता है यूज। डायबिटीज में कोई टेस्ट होता है बेटा, उसमें होता है इसका यूज। फिर है आपका सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमन बेटा एक मसाला होता है जिसे हम हिंदी में दालचीनी बोलते हैं, ठीक। तो वो जो सिनेमन होता है, जो फ्लेवर होता है बेटा उस दालचीनी का, वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। ये कुछ फेमस कीटोन है, एसीटोन। थिनर आपका बेटा प्रोपोफिनोन। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, बेटा फिनोन। बेंजोफिनोन, बेटा 2 बेंजीन है ना, बेंजीन, बेंजीन ग्रुप और फिनोन, ठीक है। इसके अलावा बेटा एसिटोफिनोन। ये कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटोफिनोन रिएक्ट्स विद I2 एंड NaOH, जब तक मुझे एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा बेटा, मैं उसकी रिएक्शन कैसे कर लूंगा। इसलिए वो बोर्ड एग्जाम वाला जो है वो खेलता है आपके दिमाग से। वो आपको सीधे नाम ना देकर कॉमन नेम पूछ लेगा, और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ जाएगा कि जब हमें एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर नहीं पता तो कैसे उससे बेटा करेंगे रिएक्शन। तो ये कुछ बेटा कॉमन नेम है। अच्छी बात ये है, कॉमन नेम जितने एनसीईआरटी में है उतनी पढ़ लो, उतनी बेटा इनफ होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। हमें सीखना है पहले आईपीसी, क्योंकि बिना आईपीसी के आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान, बस आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए। एल्डिहाइड का रूल क्या है, एल्क प्लस एन इन या आइन प्लस अल, अल या कार्बल्डिहाइड। अगर आप CH2 ग्रुप का C पर नंबरिंग दे रहे हो तो बेटा अल आएगा। अगर आप CH2 ग्रुप का जो बेटा कार्बन है इसे नंबरिंग नहीं दे रहे हो तो कार्बल्डिहाइड आएगा। क्या मतलब है इसका बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये होता है फॉर एल्डिहाइड, ठीक। फिर रूल फॉर कीटोन कंपाउंड्स, एल्क प्लस एन इन या आइन प्लस ओन। ये होता है रूल बेटा किसका, कीटोन का। क्योंकि कीटोन ग्रुप हमेशा बेटा काम में आता है, बीच में आता है, इसलिए कार्बन तो काउंट होना होना हर बार। क्योंकि एल्डिहाइड जो है वो एक टर्मिनल ग्रुप है, मतलब जो बेटा एंड पे आते हैं, जो चेन के एंड पे आते हैं, इसलिए यहाँ पे कार्बन काउंट और नोट काउंट के ऑप्शन आ जाते हैं। आओ समझते हैं। इसके अलावा बच्चों आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। एक होता है COH, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर आता है बेटा आपका एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, इनके क्या है सफिक्स, बेटा फिर आता है अल्कोहल, अल्कोहल नीचे आता है। सफिक्स क्या है इसका बेटा, ओइक एसिड, इसका बेटा अल, ओन, ऑल। प्रीफिक्स कब आता है, प्रीफिक्स जब एक ही कंपाउंड में कई सारे फंक्शन ग्रुप आ जाए बच्चों, तो जो ग्रुप कम प्रायोरिटी का होता है बेटा उसका आता है प्रीफिक्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझ में अभी आएगा।
बट समझिए, मैंने कहा नाम बनाओ इसका, CH3 CH2 CH2 CHO का आप नाम बनाओ। सिंपल। आपके दो काम है, पहला लॉन्गेस्ट चेन पे करना, दूसरा नंबरिंग। नंबरिंग वहां से करते हैं स्टार्ट जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है बेटा। तो 4 के लिए क्या आएगा, 5 का बेटा कार्बन है, बेटा क्या है 5 के लिए, 5 के लिए बेटा आ जाएगा आपका एल्क, यानी पेंट। पेंट साइ बॉन्ड क्या है, सिंगल, है ना, सिंगल बॉन्ड को हम दिखाए या नहीं दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता, एन आ जाएगा। और क्या आता है, क्योंकि आपने CHO के कार्बन नंबरिंग दी है तो क्या आ जाएगा बेटा, अल आ जाएगा। ठीक, अगर आप नंबरिंग नहीं देते तो कार्बल्डिहाइड आता है। जैसे क्योंकि ये सारे क्या है बेटा, ये सारे रिंग में है कार्बन और ये रिंग से बाहर है कार्बन, तो क्योंकि मैंने इस बार जो कार्बन है ग्रुप का उसे नंबरिंग नहीं दी है तो इस बार अल नहीं आने का बच्चों, इस बार क्या आएगा, कार्बल्डिहाइड आएगा। तो पहले आप नाम लिख दो, साइक्लो, सॉरी बेटा 5 कार्बन है, साइक्लो साइक्लो पेंटेन, क्योंकि आपने नंबरिंग नहीं दी बेटा CHO को, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। नेक्स्ट बेटा कितने कार्बन, 4 कार्बन। नंबरिंग कहां से होगी, जहां से ग्रुप पास पड़ेगा, ग्रुप एल्किन भी है ग्रुप CHO भी है, क्योंकि CHO ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है बेटा किससे, एल्कीन से। इसलिए आप नंबरिंग, जैसे अगर मैं यहां लिख दूं बेटा OH, बेटा इससे कम प्रायोरिटी होती है NH2 की, उससे बेटा कम होती है डबल बॉन्ड की। ठीक है बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रायोरिटी बेटा किससे कम है, CHO से, इसलिए नंबरिंग आप करोगे वहां से जहां CHO पास पड़ेगा। तो 4 के लिए ब्यूट, 3 इन अल, है ना बेटा। ये ध्यान रखना बच्चे, एन इन दोनों शब्द यूज कर देते हैं, कहते हैं कि देखो सिंगल भी है डबल भी है, तो ब्यूट एन इन नहीं, एन इन आयन में से एक चीज यूज करना आप। ठीक है, ब्यूट डबल बॉन्ड बेटा कहां पर है, 3 4 के बीच में है तो नंबर कम वाला आता है, ब्यूट 3 इन, और इसके नंबर क्या आ जाएगा, अल आ जाएगा। ओके बच्चों, अब CO ग्रुप आ गया। CO क्या होता है बेटा, कीटोन, है ना। अगर CO के दोनों तरफ बेटा क्या है, कार्बन है, क्या बोलते हैं इसे, इसको बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। तो नंबरिंग वही, पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, चेन तो एक ही यहाँ पर, नंबरिंग वहां से करोगे स्टार्ट जहां से फंक्शनल ग्रुप जिस एंड से पास पड़ेगा, इस एंड से पड़ रहा है 4 पे, बेटा से पड़ रहा है आपका 3 पे, तो काउंटिंग यहां से हो जाएगी स्टार्ट। बेटा 6 कार्बन है, क्या आ जाएगा, हेक्स एन 3 ओन, हेक्स एन 3 ओन, ये नाम बेटा आ जाएगा इसके लिए। साइक्लो बच्चे के लिए हेक्स सिंगल के लिए बेटा एन, और CO के लिए क्या जाएगा, ओन, साइक्लोहेक्सेनोन, ये नाम आ जाएगा बेटा इस कंपाउंड का। अगर एक ही कंपाउंड में बच्चों दोनों ग्रुप आ जाए, केटोन भी और एल्डिहाइड भी, क्योंकि अब जो है दो ग्रुप आ गए, तो आप देखो किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है किसी कम, बेटा CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है बेटा कीटोन ग्रुप से, तो इसलिए सफिक्स होगा यूज एल्डिहाइड का, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका
प्रीफिक्स यानी ऑक्सो होगा यूज। कैसे? तो प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? सीएचओ की। तो हम सीएचओ देखेंगे कहाँ से पास पड़ रहा है, ना कि कीटोन। तो क्योंकि कीटोन की प्रायोरिटी में क्या है, कम है एल्डिहाइड से, तो इसका प्रीफिक्स लिखोगे आप फॉर ऑक्सो। बाकी सेम नियम कानून। 5 के लिए बेटा पेंट, बॉन्ड क्या है, सिंगल है बेटा, पेंट एन, और अल आ जाएगा सीएचओ के लिए बेटा। ठीक। इसका नाम बनाओ बेटा, सीएचओ की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कीटोन से, तो 3 ऑक्सो साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का। अगर कुछ ऐसा आ जाए, CH3 CH2 CO CH2 CH2 CO CH3, तो बेटा कीटोन ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है, किस एंड से पास पड़ रहा है, राइट एंड से पास पड़ रहा है बच्चों। तो 7 के लिए हैप एन 2 6, नहीं 4 5, 2 5 डाई ऑन, क्योंकि बेटा कीटोन ग्रुप 2 बार आया है बच्चों, तो डाई ऑन, ये नाम होगा इस कंपाउंड का। क्लियर बच्चों? ये हो गई आपकी आईपीएससी नोमेनक्लेचर, बट किसका, एल्डिहाइड कीटोन का। जो भी आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बच्चों क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी में, आप एक प्रैक्टिस करना उनकी, होपफुली सारे हो जाएंगे इन रूल से। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। बट क्या होगा इसमें, आपको पता है सीओ ग्रुप, जो सीओ ग्रुप है इसमें कार्बन ने बच्चों 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना रखा है, और 3 सिग्मा एक पाई बॉन्ड, और लोन पेयर कोई है नहीं। तो अगर बात की जाए हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम 3 है बच्चों, जिसे हमने बताया था हमारे चैप्टर में। अगर सम हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम अगर 4 आता है sp3, 3 आता है sp2, तो ये जो बड़े कार्बन होएगा ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होएगा। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल कितना होएगा, बॉन्ड एंगल 120 का होएगा। ठीक। और बच्चों ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर प्लेनर इन नेचर। बेटा मतलब प्लेन का मतलब, मान लो कि ट्रायंगल है वो आपका लेटा हुआ है। ठीक। ऐसे इनका बेटा ग्रुप होएगा इस टाइप का। ठीक है बच्चों, कि एक ये है आपका, एक ये है बच्चों, और एक ऐसे होएगा। तो कुछ ऐसा होता है ग्रुप अगर बनाया जाए तो, कुछ ऐसा होगा बच्चों, सीओ ग्रुप, इट इज प्लेनर इन शेप, या प्लेनर होती थी ज्योमेट्री। आपको पता है पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पार्टिसिपेट,
जिससे होगा क्या, और पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं पी ऑर्बिटल्स, एंड पी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर इन नेचर। ठीक, अगर, यानी बच्चों ये क्या है, ये आपका sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल है बेटा, ये भी क्या है sp2 ऑर्बिटल है, लेकिन जो ये आपका बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय प्योर p ऑर्बिटल। अगर मैं आपको कुछ इसकी ज्योमेट्री बनाऊं, मतलब इसका हाइब्रिड पिक्चर और ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये बच्चों कार्बन हैविंग 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, बेटा पढ़ाई है आपने, हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका जो भी ग्रुप आ रहा होगा बेटा, कुछ उसके होंगे ओवरलैप, कुछ उसके होंगे ओवरलैप, बेटा जो भी ग्रुप हो आपका, यहाँ पर बेटा आपका ओवरलैप होगा ऑक्सीजन का, जो भी सही। तो पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं, प्योर पी ऑर्बिटल। तो बेटा जो ऑक्सीजन है अपना, ये आपका ऑक्सीजन है बच्चों, ये प्योर, और ये जो है प्योर ऑर्बिटल जो है बेटा, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया पाई बॉन्ड ओवरलैप भी हो गया। ठीक, कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर कार्बोनिल कंपाउंड्स का। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। पहले हम बात करेंगे कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स की, मतलब वो मेथड जिससे हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला है आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का बेटा ऑक्सीडेशन। बेटा प्राइमरी अल्कोहल, अगर आप इसे करते हो ऑक्सीडाइज्ड, लाइक K2Cr2O7, या आप ले लो पीसीसी, या बच्चों कॉपर along with 573 केल्विन हीट, इन तीन में से आप कोई सा भी एक रिएजेंट यूज कर सकते हो। क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, तो बाय ऑक्सीडेशन और एंड डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब बच्चों ये ग्रुप तो करता है ऑक्सीडाइज्ड, और क्या करता है ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और पीसीसी के साथ, टू फॉर्म प्राइमरी मतलब अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन K2H7 के साथ पीसीसी के साथ क्या बटा बन जाए, एल्डिहाइड बन जाए, ये कहलाती है ऑक्सीडेशन। और प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन मतलब किसके साथ, कॉपर एट हाई टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें H2 गैस निकल जाती है। सिमिलरली अगर आप ले रहे हो सेकेंडरी अल्कोहल, secondary alcohol when oxidized with this reagent and undergo dehydrogenation with this reagent they form ketone। ठीक, तो ये रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं बेटा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को बेटा क्या होते हैं, बनते हैं कीटोन। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में बच्चों क्या होते हैं, all CC bonds are present and CC bonds are stronger
जब है ना, यहाँ पे क्या है, सी एच बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पे क्या है, दो सी एच बॉन्ड है, तो सी एच बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करना आसान होता है एज कम्पेयर टू सी सी बॉन्ड। दैट्स वाई टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। हाँ, अगर आप डालते हो कॉपर एट 573 केल्विन टर्सरी अल्कोहल में, तब बच्चों एल्कीन बन जाती है, तब आपका बेटा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। वरना डाइक्रोमेट और पीसीसी रिएक्ट नहीं करते टर्सरी अल्कोहल के साथ। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो पीसीसी होता है बच्चों, पीसीसी डज नॉट रिएक्ट विथ पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड से रिएक्ट नहीं करता। अगर मुझे मेरे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, उसमें डबल डबल बॉन्ड भी है और प्राइमरी अल्कोहल बड़ा ग्रुप भी है, तो अगर मैं चाहता हूं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या बन जाए, एल्डिहाइड बन जाए और डबल बॉन्ड सेफ रहे, तो बच्चों हम यूज करेंगे पीसीसी। पीसीसी क्या करता है, डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करता और ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बेटा। सेकंड जो है मेथड, दैट इज ओजोलाइसिस। ओजोलाइसिस नाम बता रहा है, ब्रेक डाउन बाय ओजोन, है ना। लाइसिस मींस क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन। कौन तोड़ेगा, ओजोन तोड़ेगा। ये मेथड है एल्कीन्स को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने का। होता क्या बच्चों, बहुत सिंपल। मेरे पास कोई एल्कीन ले लो, आप इसमें डाल दो ओजोन। एक काम करो, आप ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ए को यहां पर, ए को यहां पर जोड़ दो, क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच ओ बन जाएगा, और बेटा बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, और क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ। एक ये वाला बन जाएगा एल्डिहाइड और एक ये वाला एल्डिहाइड, और बचा जो एक, बेटा पहले होता है इसमें ऑक्सीडेशन, बेटा फिर होता है इसमें रिडक्शन होता है एच टू जेड एन। जो एक बचा बेटा ऑक्सीजन, वो कौन ले जाएगा, वो एच टू ले जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल वे है। मेरे पास कोई एल्कीन है, आपने डाल दिया इसमें ओजोन, देन एच टू जिंक, तो बेटा क्या होगा, आप बॉन्ड ब्रेक कर दो, बेटा बॉन्ड ब्रेक कर दो आप, तो डबल बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, सी एच ओ सी एच ओ बन जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ जो बेटा कार्बन है, एक दो तीन बॉन्ड बना रखे, यानी इस पे एक एच होगा मौजूद। यहाँ पे बेटा क्या है, जो कार्बन है, वन टू थ्री, तीन बॉन्ड बॉन्ड बन रहे हैं इसके, इस पे एक एच होएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ए को यहाँ पर, ए को यहाँ पर, फिर से बन गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ए को कौन ले जाएगा, ए को एच टू ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका है एल्केन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का। नेक्स्ट बड़ा मेथड एल्काइन। आप एल्काइन से भी एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो बाय यूजिंग रिएजेंट HgSO4 और H2SO4। क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा। कैसे, सुनो जरा बच्चों। मेरे पास कोई एल्काइन है, मैंने क्या डाल दिया इसमें GSO4 और H2SO4। जब भी रिएजेंट दिख जाए आपको, आप एक काम करो, वाटर को एज्यूम कर, है ना, वाटर होता नहीं, हालांकि मान लो वाटर है मेरे पास, तो वाटर जोड़ दो आप अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सॉरी, मार्कोनिकॉफ रूल।
रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। मतलब एच उसमें जाएगा जिस जिस ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड सी पे ज्यादा एच होंगे बेटा। इस पर सी पे क्या एक एच है, इसी पे क्या बेटा जीरो एच है, तो एच पहुंचेगा यहाँ पर बेटा, ओ एच पहुंचेगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी बेटा, यहाँ ओ एच आ गया, डबल बॉन्ड सी एच टू, है ना बेटा। इसे बोलते हैं इनोल, क्योंकि सेम सी पे डबल बॉन्ड भी है और ओ एच भी है, बट क्या बोलेंगे इसे इनोल बोलेंगे, इनोल। और आपको पता है अगर किसी मॉलिक्यूल में एक इनोल है, बोलते हैं हाईली अनस्टेबल, वो तुरंत दे अंडरगो टोटोमराइजेशन। मतलब बेटा होता क्या है, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल कर लो, डबल को सिंगल कर लो, सिंगल को डबल कर लिया बच्चों मैंने, डबल को सिंगल कर लिया। जो एच है बच्चों, एच अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे जाएगा, और पाई के जो बेटा होंगे इलेक्ट्रॉन वो ले जाएगा एच। सही है। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ एच, इट इज कॉल्ड टोटोमराइजेशन। ठीक है, आपका कीटोन बन गया। एक और एग्जाम्पल समझो और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास इथाइन है, अगर मैं इथाइन में डालता हूँ HgSO4 और H2SO4, क्या करना है, आपको वाटर एज्यूम करना है, रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर लगाना है। अब दोनों क्या बेटा सेम से है, तो कहीं भी एच पहुंचा दो, कहीं भी OH पहुंचा दो, क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये बन जाएगा। अगेन इट इज द इनोल फॉर्म, इट अंडरगो प्रोटोमराइजेशन। क्या होगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड का डबल हो जाएगा, और डबल बॉन्ड का सिंगल हो जाएगा, और ये एच बेटा मुंह पर जाएगा, क्या बन गया आपका CH3CHO बन गया। इस तरह आप एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। ये थे बच्चों आपके कॉमन मेथड्स, ये है बच्चों कॉमन मेथड्स एल्डिहाइड कीटोन बनाने के: ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सोलाइसिस, एंड रिएक्शन ऑफ एल्काइन विद HgSO4 एंड H2SO4। थोड़ा बेटा ब्रेक लेते हैं।